विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार पाहन अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन के लिए पहुंचे। रांची समाहरणालय में उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर खिजरी की जनता का आशीर्वाद और प्यार हमें मिल रहा है। मैंने खिजरी की जनता के लिए लगातार काम करते आया हूं, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या पलायन की समस्याएं हो, मुख्य होकर काम करते आया हूं। जिस तरह मौजूदा विधायक से खिजरी की जनता नाराज है, इसका फायदा सीधे एनडीए को मिलेगा। सुने आगे की रिपोर्ट। सेवा भाव से काम करते हैं, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। आपको ये भी जानकारी होगा पिछली बार का जो विधायक जिस तरह से स्वार्थ के चलते उन्होंने जेल में गया, कितना धन कुबेर बनने के लिए किस तरह से जेल के पीछे उनको जाना पड़ा, निकल के पीछे जाना पड़ा। आज अंचल पदाधिकारी के वहाँ का जो अंचल है, नामकुम अंचल, जिनका उनका अपना एरिया है, वहाँ अगर आप थोड़ा सा भी काम कराने जाइएगा तो बिना पैसा का नहीं, तो इस तरह से जो लिप्त है वहाँ, इसको लेकर मैं 100% आश्वस्त हूँ कि जनता उनके प्रति काफी आक्रोश है और कोई भी मेरे समकक्ष नहीं है। इसलिए ये मैं अपार मत 2014 में भी मैं 65,000 वोट से जीता था, इस बार भी मैं अपार मत से वहाँ की जनता चुनाव आप कह रहे हैं कि 5 साल आप जनता के बीच। मान विधायक जी, उनको आपको पता होगा कि उन्होंने जेल गया था, किस कांड में जेल गया था, जेल क्यों लोग जाते हैं, ये जानकारी आपको देना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जनता को पूछ रही है, इसलिए कोई टक्कर नहीं। क्या मुद्दे लेके जाएंगे? पहला मुद्दा तो वहाँ भ्रष्टाचार है। मैं तो कहा कि जिस क्षेत्र के विधायक जी हैं वहाँ पर अगर अंचल में आप जाओगे तो आप जनता से पूछ सकते हैं कि अगर सीओ से भी किसी को मिलना है तो उसके लिए आपको घंटों बाहर में बैठना होगा। बाहर में चपरासी बैठा हुआ रहता है और दरवाज़ा सीओ का बंद रहता है। जब चपरासी आपको परमिशन देगा तब सीओ को आप जाइएगा, आपकी भेंट चढ़वाइएगा तो काम होगा। क्योंकि इसीलिए कि सीओ लोगों का वर्षन है कि स्थानीय जो विधायक है वो बिना पैसा का कोई भी काम सर यहाँ स्थापित नहीं करता है और जिसके चलते हम लोग भी मजबूर हैं। देखिए, मैं तो ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं खिजरी विधानसभा का जनता ने मुझे पिछले बार भी 2000 में अपार मत से जितवाया था। पिछले 5 साल की मेहनत के दरमियान मैंने उस क्षेत्र को एजुकेशन के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में जो मॉडल का लकीर खींचा था वो भी आज अधूरा है। अभी वहाँ मैंने महाविद्यालय बनवाया, 100 करोड़ के ऊपर की लागत से बिल्डिंग बन गया है, परंतु अभी तक उसकी शुरुआत नहीं। ITI कॉलेज बनवाए, करोड़ों रुपये की लागत से बन गया है, लेकिन उनका शुरुआत नहीं हुआ है। आज मेरा गेतलसूद एक एरिया है डैम के नीचे, मैं बड़ा पुल, उच्च स्तरीय पुल बनवाया क्योंकि वहाँ डैम में ब्रिकेटिंग लगा हुआ है तो उधर का लोग आना जाना नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर पुल का रोड, अप्रोच रोड बन जाने से वहाँ लाखों लोगों का आगमन का सुविधा होगा, तो उस अप्रोच रोड को बनवाएंगे। जिस क्षेत्र में विधायक जी रहते हैं उसी के बगल में एक लाली गांव है जो काफ़ी सुदूर क्षेत्र है, वहाँ का रोड बहुत खराब है। पिछली बार जब मैं RCD विभाग से भी दिलवा दिए थे, परंतु 5 साल के दरमियान में वो यथावत पड़ा है। तो मैं सिदरोल से लेकर लाली तक होते हुए जो मेला लेटर टाउन होते हुए जो आपका जरगा तक का जो रोड है उसमें लाखों लोग का आगमन होता है। उस रोड की प्राथमिकता के आधार पर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उसी तरह ओरमांझी में लगभग 25 गांव के लोग एक रोड से प्रभावित हैं, जो ओरमांझी के कुचू मोड़ से लेकर उधर मंदरो, हिंदेबिली, बिजान, आपका बिजान खीराबेड़ा होते हुए आपका जो हजारीबाग रोड को जोड़ती है उसका भी रोड बहुत जर्जर है, वहाँ भी लाखों लोगों का आगमन होता है। उसको भी हम पथरीवाड़ विभाग से उसको आगे बढ़ाएंगे। आखिरी सवाल है, 2019 में बीजेपी और आजसू का अलायंस नहीं हो पाया था, इस बार नहीं था और आजसू पार्टी ने लगभग 30,000 वोट लाया था और हम 5,000 वोट से हार गए। अगर हम लोग दोनों के अलायंस में हम लोग चुनाव लड़ते तो कम से कम 30,000 ऊपर से वोट जीते। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ।